हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो डायरेक्ट प्रॉक्सी है एक पावर ट्रांसमिशन और ग्रिड कैपेक्स थीम का, और इनडायरेक्ट प्रॉक्सी है एआई और डाटा सेंटर की। तो कंपनी का नाम है यश हाई वोल्टेज। कंपनी क्या करती है? कंपनी हाई वोल्टेज और हाई करंट ट्रांसफार्मर बुशिंग्स बनाती है। तो देखिए, इस वीडियो को 4 पार्ट में करेंगे। पहले कंपनी के बारे में समझेंगे, उसके बाद कंपनी का रिजल्ट देखेंगे एफआई 26 और एच 2 का, उसके बाद कंपनी ने गाइडेंस क्या दिया है आने वाले सालों के लिए, और फाइनली किस वैल्यूएशन बैंड पे है। देखिए, कंपनी क्या करती है? बुशिंग्स बनाती है। 2 तरीके के बुशिंग्स होते हैं, एक ओआईपी बुशिंग्स होते हैं, दूसरे आरआईपी बुशिंग्स होते हैं। ओआईपी ऑयल वाले होते हैं, आरआईपी दूसरे टाइप के होते हैं। तो अभी इंडस्ट्री क्या हो रही है? ओआईपी से आरआईपी की तरफ मूव हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि आरआईपी बुशिंग्स में ना मेंटेनेंस कम होती है, सेफ्टी ज़्यादा होती है, रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है ना? इसके अलावा कंपनी रिपेयर सर्विस भी देती है, रिपेयरिंग रेट्रोफिटिंग सर्विसेज देती है पुरानी बुशिंग्स के लिए। तो वो एफआई 26 में इनका 6% रेवेन्यू उससे आया, लेकिन वो बहुत ही मार्जिन एक्रेटिव है ना? उसमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन कंपनी बनाती है। इसके अलावा देखिए, कंपनी ऑलरेडी मल्टीपल टेलविंड से आ रही है। सारी की सारी ट्रांसफार्मर कंपनियाँ, आपको पता है, कैपेसिटी बढ़ा रही है। तो उसका डायरेक्ट फ़ायदा इन्हें मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? क्योंकि आपको बुशिंग्स चाहिए ही चाहिए, और बुशिंग्स की बहुत ज़्यादा कंपनी नहीं है। इस कारण से इनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है ना? और इस बिज़नेस में, बुशिंग्स के बिज़नेस में आपको फ़ायदा क्या होता है? स्टिकीनेस बहुत ज़्यादा होती है। कंपनी की अगर आपने कॉन कॉल सुनी है, तो कंपनी बोलती है इसे 60 प्लस कंट्रीज़ से अप्रूवल है और 96% का रिपीट ऑर्डर रेट है। ये क्लियरली दिखा रहा है, टेलविंड भी है और स्टिकीनेस भी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर आपने कॉन कॉल सुनी है, तो उसमें एक और पॉइंट बोली कंपनी ने कि ब्लैंकेट ऑर्डर मिल रहे हैं। ओईएम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर वाले ओईएम, कि वो कह रहे हैं कि हमारे को इतनी कैपेसिटी हमारे लिए बुक कर दीजिए अगले 18 टू 36 मंथ के लिए। तो ये बहुत ही फेवरेबल साइकिल है। प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग का परफेक्ट एग्जांपल है यश हाई वोल्टेज। आपको डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में ना प्ले करना हो, देखो वहां पे कंपटीशन के कारण इंपैक्ट आ सकता है, बट इस टाइप की कंपनी है जो कि प्रॉक्सी है और जहां पे कम कंपटीशन है, वो डेफिनेटली बेनिफिट करेगी, है ना? इसके अलावा कंपनी का एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक बोलूँ तो 400 करोड़ की है ना? और उसमें 15 से 18% ओआईपी बुशिंग का ऑर्डर है, बाकी इनका आरआईपी बुशिंग का ऑर्डर है। ठीक? सेकंड पार्ट में जाते हैं कि अब डिस्कस करते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ रिजल्ट कैसे थे कंपनी के H2 और एफआई 26 में। तो एफआई 26 में अगर मैं H2 की बात करूँ तो 46% की रेवेन्यू ग्रोथ थी, और पूरे एफआई 26 की बात करूँ तो 57% की ग्रोथ थी। EBITDA मार्जिन लगभग 26% थे, पैट मार्जिन लगभग 16% थे। तो यानी कि कंपनी बहुत ही आपको इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दे रही है, इतने अच्छे एबिटा मार्जिन और पैट के साथ, ये क्लियरली दिखा रहा है टेलविंड डेफिनिटली फेवर कर रही है कंपनी को। ऑर्डर बुक की बात करूँ तो 400 करोड़ की है एज़ ऑन एफ 31st मार्च, जो कि आपको क्लियर विजिबिलिटी दे रही है। देखिए, 253 करोड़ का रेवेन्यू, 235 करोड़ का रेवेन्यू एफआई 26 में था इनका। तो 400 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है, तो क्लियरली विजिबिलिटी दे रही है ना? इसके अलावा कंपनी को एक्सपेक्टेशन है कि इस साल में 500 करोड़ के ऑर्डर और कंपनी को मिलेंगे। तो आपको अगले 2-3 साल का रनवे क्लियरली दिख रहा है आप कंपनी को। और दूसरा रनवे आपको यहाँ से भी दिखता है। देखिए, ट्रांसफार्मर कंपनियां लगातार कैपेक्स करे जा रही है, अपनी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, तो उनको बुशिंग्स चाहिए होगी, तो इन्हीं टाइप की कंपनी से लेगी, राइट? इसके अलावा एआई, डाटा सेंटर, ईवी थीम, ये सारे इनडायरेक्टली बेनिफिट करेगी, क्योंकि उन्हें ट्रांसफार्मर चाहिए होंगे, उसके लिए बुशिंग्स चाहिए होंगे। तो आपको एक प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग का परफेक्ट एग्जांपल दिखता है यश हाई वोल्टेज। अब अगर मैं देखिए, अगर हम बात करें कि अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है, देखिए अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो है कंपनी की लगभग 9,000 से 10,000 बुशिंग्स की है ना? तो वो ग्रीनफील्ड, उसमें यूटिलाइजेशन इनका अभी कितना है? अभी बोलती है 75 टू 80% है। जो एक्सिस्टिंग 9,000 से 10,000 बुशिंग है, उसमें 75 से 80% यूटिलाइज कर रहे हैं। इसलिए ये ग्रीनफील्ड भी कर रहे हैं, और ये कैपेसिटी ना बढ़ के लगभग 15,000 प्लस बुशिंग्स पे ले जाएगी, और साथ ही साथ जो आरआईपी बुशिंग मैंने बात करी थी, जहाँ पे इंडस्ट्री जा रही है, उसके कोर को भी ना ये लोकलाइज कर रहे हैं। उसमें जो कोर होता है ना, वो एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है, अभी इम्पोर्ट होता है। तो क्या कर रही है कंपनी? उसे लोकलाइज़ कर रही है, जिससे इन्हें बैकवर्ड इंटीग्रेशन में बेनिफिट मिलेगा, मार्जिन में बेनिफिट मिलेगा, और सप्लाई चेन सिक्योर करेगा इनकी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और उसमें उसका बेनिफिट ना इन्हें मान लीजिए एफआई 27 के सेकंड हाफ से मिलने की उम्मीद है, वरना वर्स्ट केस में एफआई 28 में तो मिलेगा ही मिलेगा। है ना? तो ये इनका कैपेक्स का है, उसमें काफ़ी हद तक कैपेक्स की कर चुकी है, सेकंड हाफ से बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ कंपनी का गाइडेंस क्या है? देखिए, कंपनी काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपने नेक्स्ट ईयर के लिए 360 से 400 करोड़ रेवेन्यू के लिए। अब अगर मैं ये 235 करोड़ के बेस पे देखूँ, तो लगभग 55-60% की ग्रोथ दिखती है, अगर मिड पॉइंट पे ले लूँ मैं। और मार्जिन इनको 25% रहने की उम्मीद है, और साथ ही साथ
कंपनी ये जो 40 टू 42% की रेवेन्यू ग्रोथ अगले 3-4 साल के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रही है। अगर आपने कॉन कॉल सुने हो, तो कंपनी काफ़ी कॉन्फिडेंट है अगले 4-5 साल तक 40-42% से ग्रो कर सकते हैं। और मार्जिन इनका मे बी एफआई 27 में ना बढ़े, 25% ही रहे, लेकिन एफआई 28 में बढ़ने की पूरी उम्मीद है। लीवर्स क्या-क्या है? एक तो सबसे बड़ा लीवर है ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन, आरआईपी कोर को बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं, उससे बेनिफिट मिलेगा। सेकंड लीवर है कंपनी एक्सपोर्ट पे बहुत फोकस कर रही है। जो अभी 3-4% रेवेन्यू आता है, उनका टारगेट है कि 20% से ज़्यादा एक्सपोर्ट से आएगा। तो ये 2 बड़े-बड़े लीवर हैं जो कि आपके रेवेन्यू को भी बढ़ाएँगे। और कंपनी के पास ना ऑप्शनैलिटीज़ भी दिखती है इन सब चीज़ों के लिए। इन्होंने एक सुकृत करके कंपनी ली है जो कि कोर में ही है, जो कि जिसका एक्जिस्टिंग रेवेन्यू अभी 25-26 करोड़ है। अगले 4-5 साल में वो ये कहते हैं 150-160 करोड़ ईज़िली जा सकता है। तो ऑप्शनैलिटी भी बिल्ड इन है। ये गाइडेंस ऐसा लगता है ईज़िली मतलब मीट कर सकती है क्योंकि टेलविंड बहुत ज़्यादा है कंपनी के पास और ऑर्डर भी क्लियरली सपोर्ट कर रही है उसको। अब अगर मैं बात करूँ फाइनल सेक्शन की कि किस वैल्यूएशन बैंड पे डील कैसी लगती है। देखिए एक्जिस्टिंग वैल्यूएशन कंपनी की लगभग 55-56 के पी पे ट्रेड कर रही है। और अगर मैं इसका गाइडेंस मान लूँ 40-45% की जो नेक्स्ट ईयर इनको 360-70 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है, वो मान लूँ, तो फॉरवर्ड भी 35 से 40 आता है ना? पेग निकल के आएगी फॉरवर्ड पे अगर मैं बात करूँ 1 के लगभग आएगा 40% की ग्रोथ से ऊपर है। तो क्योंकि इंडस्ट्री टेलविंड से जा रही है और प्रॉक्सी थीम का बिल्कुल परफेक्ट प्ले है, मार्जिन भी कंपनी के अच्छे हैं, तो देखिए कंपनी कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि ओवरवैल्यूड है। बहुत जूस लगता है मुझे कंपनी अगर कंपनी लगातार एग्ज़ीक्यूट करती रही, तो यहाँ से भी री-रेट होने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि देखिए ट्रांसफार्मर कंपनियों में तो मे बी ओवर कैपे वो हो जाए कि कॉम्पिटिशन है वहाँ पे, लेकिन ये प्ले इस टाइप की कंपनियाँ कम है मार्केट में, लिस्टेड कंपनियाँ खासकर कम है जो कि प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग को फॉलो करती है और वैल्यूएशन भी कोई बहुत ज़्यादा महँगी नहीं लगती, 35-40 का फॉरवर्ड पी आता है 1 साल। दूसरे अगर मैं 2 साल, 3 साल फॉरवर्ड कर लूँ तो 20 25 25-30 पे आ जाएगा। तो तो अगर आप मेरे से पूछोगे तो आई डेफिनिटली लाइक द कंपनी क्योंकि कंपनी के ग्रोथ वेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मल्टीपल टेलविंड है, ईवी है, एआई है, तो डिमांड लगातार आती रहेगी और इस समय आपको दिख भी रहा है, आपको ब्लैंकेट ऑर्डर भी मिल रहा है, यही प्रूव करने के लिए। तो डेफिनिटली आई लाइक द कंपनी एट द करंट वैल्यूएशन गैप बट सस्ती आप सस्ती नहीं बोल सकते। देखिए जो कंपनी के ग्रोथ वेक्टर स्ट्रॉन्ग होंगे ना, वो सस्ती क्यों होगी मार्केट में, राइट? वो कभी सस्ती नहीं होगी। बट आपको ये देखना होगा कि फॉरवर्ड में कैसे ग्रोथ वेक्टर्स रहने वाले हैं, क्या गाइडेंस है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसको देखते हुए मुझे लगता है अभी भी काफ़ी कुछ बचा है काफ़ी जूस बचा है मेरे को लगता है विद रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट। ऑल्दो किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, जस्ट टेक इट एट अ स्टार्टिंग पॉइंट टू स्टडी मोर अबाउट द कंपनी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।